नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज शुभम सिंह और मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं आपको सभी को एक मैथ का लेक्चर बताने वाला हूं। आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे विभाजकता का नियम डिवाइडेड रूल। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको अभी तक बड़ी बड़ी संख्याओं को हल करने में प्रॉब्लम होती है तो आज हम इस मैथ के लेक्चर में आपको सिखाने वाले हैं डिवाइड एंड रोल, विभाजकता का नियम कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। इस वीडियो में आप सभी जानेंगे और आप बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, शुरू कर लेते हैं विभाजकता का नियम डिवाइड एंड रोल के बारे में। तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि जो संख्या एक है, पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए संख्याएं जो होती हैं, तो जो संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होती हैं। यदि आप इन सभी संख्याओं के विभाजकता नियम याद कर लेते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो बड़ी आसानी से हल हो जाती है, क्योंकि इन्हीं संख्याओं से मिलकर कोई भी संख्या बनती है। यदि इन संख्याओं के आप विभाजकता नियम याद कर लेते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या हल हो जाएगी। इसीलिए हम एक एक करके इन सभी संख्याओं के विभाजकता के नियम पढ़ने वाले हैं। तो पहले संख्या आती है एक। तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि जो एक संख्या होती है वो हर किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, इसलिए इसका कोई डिवाइडेंड रूल नहीं है, क्योंकि यह एक जो होती है वो सभी के साथ कॉमन रहती है। इसीलिए एक के हम विभाजकता नियम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दो के विभाजकता नियम से। तो दो के विभाजकता नियम क्या है पढ़ लेते हैं। तो दो का विभाजक का नियम क्या है कि जिन संख्याओं के अंत में, मतलब जिन संख्याओं का इकाई अंक सम होता है, क्या होता है? सम होता है, वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है। वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए आप सम संख्या का अर्थ समझ सकते हैं। जैसे जो सम संख्याएं होती है वो 0 2 4 6 8, आप इन्हें एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं कि जिन संख्याओं का जो इकाई अंक होता है वो सम होता है, वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है। आप इन्हें उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 4 0 6 8। तो देखिए दोस्तों इस संख्या का इकाई अंक क्या है? इस संख्या का इकाई अंक क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या 8 है, जो एक सम संख्या है। अगर हम इसे 2 से विभाजित करते हैं तो देखिए 2 एक कम 2, 2 से विभाजित करते हैं तो कट जाती है ना। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0 2 3 6 2 4 को 8, कितना आ गया? 12 0 300, मतलब 12 0 34 आ गया कि नहीं 2 से विभाजित करने पर। यानी ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्योंकि इसके इकाई अंक कितना है? 8 है। आप दूसरा उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 350। अब ये देखिए इकाई अंक इसका क्या है? इकाई अंक क्या है? 0 है। 0 क्या है? एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है, इसीलिए ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप 2 से भाग करके देख लीजिए। अगर आप 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 एक कम 2, फिर कितना बचा? 15 हुआ, 2 सत्ते 14, फिर 1 हुआ, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 175। आप 2 से विभाजित करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 175। तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 2 4 6 8 और 10, तो फिर यही आ जाता है, मतलब कि इतने होते हैं, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यह 2 का विभाजकता नियम है। अब हम पढ़ लेते हैं 3 का विभाजकता नियम। मतलब पहले 1 का पढ़ें फिर 2 का, अब हम 3 का पढ़ लेते हैं कि 3 का विभाजकता नियम क्या है। तो 3 का विभाजकता नियम आप ध्यान से देखिएगा कि जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या पूर्णतः क्या? पूर्णतः 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी।
तो जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे हमने देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे हमने लिया 12, 18, 0, 9। आप उदाहरण के तौर पर 12, 18, 0, 9 एक हमने संख्या ली। इसके जो सभी अंक हैं उनको जोड़िए। पहले 1, फिर 2, फिर 1, फिर 8, फिर 0 और 9। इनको जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है। यदि इनको जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है, जो अब इसे 3 से विभाजित कीजिए। ये 3 सते 21, ये 3 से कट जाता है कि नहीं कट जाता? ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 7 आता है। तो इसीलिए ये भी संख्या जो है 3 से पूर्णतः कट जाएगी। ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग, ये संख्या है, इसके सभी अंक कौन हो गए? 1, 2, 1, 8, 0, 9, मतलब 1, 2, 1, 8, 0, 9। जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना है? 3 से विभाजित हो जाता है। तो इन सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 21 है। यह 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये आपको 3 का विभाजकता नियम समझ में आया कि नहीं? अब हम बात कर लेते हैं 4 का विभाजकता नियम। तो आप लिखेंगे कि जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक, जिस संख्या के लास्ट के या फिर जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप इसे एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं जैसे हमने लास्ट के अंक लिए 8, 0, 8, 0, 40, 50, 90, 60, 64। हमने इतनी बड़ी संख्या ली। अब ये बताइए कि ये जो संख्या है ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या नहीं? आप कैसे पहचानेंगे? तो आप इस संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। यदि यह पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाती है तो यह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम जो 2 अंक हैं, अंतिम 2 अंक कौन से? 64, और इसे हम 4 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है? 16 आता है। तो अगर ये 16 आ गया तो ये संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। बस यही नियम है कि जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब आप यहाँ देखिए लास्ट के 2 डिजिट हुए, 2 डिजिट हुए कि नहीं हुए? लास्ट के 2 डिजिट हमने लिए 64। अगर ये 64 को हमने 4 से भाग किया तो 16 आया। 64 पूरा 4 से कट गया कि नहीं कट गया? इसलिए यह संख्या भी पूरी 4 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आया? अब हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट 5 का विभाजकता नियम की ओर। तो 5 का विभाजकता नियम क्या है जान लेते हैं। तो देखिए 5 का विभाजकता नियम है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आप इसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे देखिए 5 एकम 5, ये इकाई अंक हुआ 5, 5 दूनी 10, इकाई अंक हुआ 0, 5 तेई 15, इकाई अंक हुआ 5। आप 555 ले लीजिए, इकाई अंक हुआ 5, ये 5 विभाजित हो जाता है कि नहीं? आप अब यहाँ से देखिए 650 ले सकते हैं, 5 से कट जाता है ना।
अगर आप 750 ले सकते हैं, 885 ले सकते हैं, 995 ले सकते हैं, ये सभी 5 से कट जाते हैं कि नहीं कट जाते। मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे आप इसको भी लिख सकते हैं कि 5, 10, 20, 25, 0, 0, 9, 0, 5, 0, 8, 0, 40, 20, 21, 5, 5। अब ये बताइए ये संख्या 5 से कट जाएगी कि ना कट जाएगी? तो यह संख्या बिल्कुल 5 से कट जाएगी, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो कितना है? 5 है। आपको सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देना है। यदि इकाई अंक 5 है तो वह संख्या बेझिझक 5 से कट जाएगी। यदि इकाई अंक हम इसको इतना कर दें, कितना कर दें? इतना कर दें, तो अब यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक ना 0 है और ना ही 5 है। तो क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं 6 के विभाजकता नियम के बारे में। तो जो संख्या आप इस पर लिखेंगे 6 का विभाजकता नियम क्या है, तो आप लिखेंगे वह संख्या जो 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। आप इसमें यह लिख सकते हैं कि जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो 6 के फैक्टर हैं वो 2 गुणे 3 होते हैं, और जो 6 के फैक्टर हैं वो 2 गुणे 3 होते हैं। इसीलिए जो संख्या 2 से और 3 से 7 में विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। क्योंकि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो 12 है ये 12 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, और इसीलिए यह 6 से भी कट जाता है। आप इस पे देखिए 24 को लीजिए, ये 2 से कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, इसलिए यह संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो जो संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ये उदाहरण हुए। अगर और उदाहरण लेना है तो आप एक छोटा सा और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम 60 लिए, ये 60 जो है 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, इसीलिए 60 6 से कट जाएगी। क्लियर? आपको 2 का तो विभाजकता नियम पता है, तो उस संख्या में आप पहले 2 का विभाजकता नियम लगाएंगे। सम संख्या देख के आप 2 का विभाजकता नियम लगा सकते हैं, और फिर आप 3 का विभाजकता नियम लगाएंगे। यदि 2 और 3 दोनों बराबर बराबर कट जाती हैं तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। हम बात कर लेते हैं 8 का विभाजक नियम के बारे में। तो जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए 8 0 6 8 हुआ, 0 हुआ, 432 हुआ, 832 हुआ। अब यहाँ से देखिए जो अंतिम 3 अंक हैं, कौन अंतिम 3 अंक हैं? 832। ये 8 से पूर्णतः कट जाते हैं कि नहीं कट जाते? काटिए, 8 एकम 8, 8 चौको 32। इसीलिए ये संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको सिर्फ देखिए 2 में आपको सिर्फ 1 डिजिट देखना है, 4 में आपको लास्ट के 2 डिजिट देखनी है, और 8 में आपको लास्ट के 3 डिजिट देखनी है। अगर आपको 16 का नियम होना चाहिए तो 16 में आपको 4 देखना है।
अगर आप उसी 32 में देखेंगे तो आप 5 का देखेंगे, मतलब 2 के जितने फैक्टोरियल आप करते जाएंगे उतने ही आपके अंक पीछे साइड बढ़ते जाएंगे। बस यही विभाजकता का नियम है 2 4 6 8 का। तो 2 4 8 का यही है कि 8 का ये है कि लास्ट के 3 जो अंक है, अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। ये लास्ट के 3 अंक क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं 9 का विभाजकता नियम के बारे में। तो 9 का विभाजकता नियम क्या है? तो जिस संख्या के सेम 3 की तरह है, सेम 3 की तरह है, तो आप इसमें लिखेंगे कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, 9 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे आपको हम एक छोटा सा उदाहरण देकर समझता है, जिसे आप जानते हैं। जैसे आप 63 को तो जानते हैं कि 9 7 63 होता है। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग, देखिए जिस संख्या के सभी अंकों का योग, तो इस संख्या में सभी अंक कितने हैं? 6 हैं और 3 है। तो इस संख्या के सभी अंकों का योग 6 और 3 कितना आया? 9 आया। ये 9 से विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसीलिए ये 9 से विभाजित होगा, 9 7 63। मतलब आपको अंक जोड़ना है। आप एक छोटा सा और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप 108 का ले लीजिए, तो 108 में कितना आया? 1 आया, 0 आया, 8 आया, टोटल 9 अंक हुए। अब ये 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। मतलब अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। आप इसमें और ले सकते हैं, जैसे 153, मतलब कि 153, 5 3 8 9 आया 9। मतलब ये जो है 153 जो है ये 9 से विभाजित होता है कि नहीं होता? 15 नहीं है, 153 होता है कि नहीं होता? होता है ना। बस आपको यही समझना है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बस यही है 9 का विभाजकता नियम। अब ये जो 10 का विभाजकता नियम है ये तो सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि जो 10 का विभाजकता नियम है उसका सिर्फ एक ही रूल है कि 10 का, आप देखिए 10 का जो गुणनखंड होता है 2 और 5 होता है, ठीक है। मतलब कि जिस संख्या, और देखिए 10 का गुणनखंड कितना होता है? 2 और 5 होता है, और 10 के गुणा 5 और 2 का गुणा करने पर 1 0 आता है। तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है, कितना होता है? 0 होता है। तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। यह नियम है। जैसे आप यहां से देख लीजिए 400 10 से विभाजित ना होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। इकाई का अंक 0 है कि नहीं है? इकाई का अंक 0 है कि नहीं है? बोलिए, है ना 0? तो यह 4 से विभाजित हो जाएगा, 10 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर आप 500 देखेंगे तो जो 500 है ये 0 से 0 कट जाएगा, लास्ट में कितना आएगा? 50 आएगा, 50 आएगा ना। मतलब ये 10 से विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए आपका इकाई का अंक जो है, अगर वो इकाई का अंक 0 है तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं, इसी दौर पर हम बढ़ लेते हैं 11 का विभाजकता नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 11 है वो 10 के ऊपर आता है और थोड़ी बड़ी संख्या हो जाती है, इससे विभाजित करना थोड़ी टाइम लग सकता है। इसलिए हम बढ़ लेते हैं 11 की विभाजकता नियम की तरह। तो 11 के विभाजकता नियम क्या है देखिए। तो 11 का जो विभाजकता नियम है वो क्या है? तो मान लीजिए, आप पहले परिभाषा लिख लेते हैं फिर आपको उदाहरण से सुनाते हैं। देखिए 11 का विभाजकता जो नियम है वह यह है कि जिस
संख्या के जिस संख्या के सम स्थानों का योग, ठीक, और विषम स्थानों का योग का योग, ठीक, जिस संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग दो का अंतर, ठीक है, जिस संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, कितना अंतर, शून्य और शून्य या कितना, शून्य या 11 का गुणज होता है, 11 का गुणज होता है। तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होती है, पूर्णतया विभाजित होती है। मतलब कि जिस संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे आप 121, अब छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे 121 लिए। आप जानते हैं ना कि ये 11 से विभाजित हो जाती है, 11 का वर्ग होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121 की नहीं। अब हम इसी का एग्जाम्पल लेकर सिद्ध करते हैं कि ये है कि नहीं। देखिए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और 1 हुआ। ये देखिए 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ 3। मतलब ये विषम स्थान हुआ, ये सम स्थान हुआ और ये विषम स्थान हुआ। ये विषम स्थान हुआ, ये सम स्थान हुआ। ये विषम स्थान पर है कि नहीं है, ये सम स्थान पर है और ये विषम स्थान पर है। मतलब आप एक मतलब विषम होता है, दूसरा स्थान मतलब सम होता है, तीसरा स्थान मतलब विषम होता है। अगर चौथे स्थान में होगा तो वह सम होगा। तो आप ये देखिए, जिस संख्या के सम स्थानों का योग, आप सम स्थानों का योग कर लीजिए। सम स्थानों का योग कितना है, 2 है, ठीक। और विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों कितना योग है, 2 और 1 और 1 है। 1 और 1 कितना है, 2 है, ठीक है। 1 और 1 ये विषम स्थानों का योग हुआ और ये जो 2 है वो सम स्थानों का योग हुआ। अब का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो इन दोनों का जो अंतर है, मतलब 2 और -2 है, इसका अंतर और इसका अंतर कितना, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो वह संख्या 0 आई, तो यानी ये संख्या 0 आई, यानी ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये हमारी मैथ की फर्स्ट क्लास थी। यदि आपको ये मैथ का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं, ताकि हम आपको कुछ अच्छा से अच्छा देने की कोशिश कर सकें। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।